हारा दिल सजना वे हारा दिल। छोड़ो खुदाई सारी सारा जहां छोड़ू छोड़ू न दामन मैं तेरा चुन लूं मैं ख्याल सारे राहों से तेरी जाना तुझसे नसीबा है जुड़ा। कैसे मैं कहूँ मोरे पिया तू ही मेरे जीने की वजह। आंखों की खता इस दिल की दुआ है रब की अता तू इश्क मेरा। हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे अरहम, सजना वे मैं जानती हूँ आप कॉफी शॉप में मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आज के बाद आप मेरा कभी इंतजार नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ कि आज के बाद मैं आपकी जिंदगी से ही नहीं बल्कि आपके दिल से भी निकल जाऊंगी। अगर मैं ऐसा ना करती तो आपका इंतजार खत्म होता और ना मेरी उम्मीद। हेलो, सब खैरियत है ना? मोमना का फोन क्यों बंद जा रहा है भाई? और ये बताएं कि अबीर आई है कि नहीं? आपको कब से फोन कर रहा हूं मैं और आपका फोन भी बिजी जा रहा है। अरे ब्रार साहब, क्या सारी बातें ऑफिस में बैठ के ही कर लेंगे? घर आने का इरादा नहीं है। कब आएंगे बताएं ना। क्या करूंगा घर आके? आज रात जो मेरी बदनामी होने वाली है ना, उसके आसार मुझे अभी से नजर आ रहे हैं। लोग तो यही कहेंगे ना कि बेटी घर से चली गई। आप मेरी मोमना से बात करवाएं जरा। अरे मोमना से कैसे बात कराऊं? जब से आप घर से गए हैं वो तो सर पे चादर डालने अपने कमरे में पड़ी हैं। अब अच्छा लगेगा मैं दरवाजा पीटूंगी उसका जाकर? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप नॉक करें, उसे कहें कि मेरा फोन है, फोन सुने। अच्छा रुके। ये लो, अब्बा का फोन है। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारा फोन क्यों बंद है? वो बाबा गिर के टूट गया है। तुम्हारा फोन टूट गया है, वो मेरा फोन उठाएगी नहीं। अबीर पहुंची है कि नहीं? आखिर तुम दोनों चाहती क्या हो? तुम दुनिया से छुप कर बैठ गई और वो मेरी नाक कटवाने पे तुली हुई है। मोमना, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे जालिम बाप हूं जो अपनी जवान औलाद की खुशियों का दुश्मन बन गया हूं। आखिर मेरी गलतियों का कोई तो कफारा होगा ना, जिसके बाद तुम लोग मुझे यूं रोज रोज कटहरे में तो नहीं खड़ा करोगी। बाबा प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैंने उसके कॉलेज फोन किया था, वो लोग कह रहे हैं कि वो कॉलेज की ट्रिप पर गई है, उनकी पूरी क्लास गई है। अभी कोई बच्ची नहीं है और ना ही वो घर से भागी है। तो क्या वो एक फोन भी नहीं कर सकती थी? चलो बाप तो उसके लिए मर गया, तुम्हें तो फोन करके बता सकती थी ना कि कहां तक पहुंची है वो। उसे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन बाप हूं मैं, मुझे तो उसकी फिक्र है ना। बाबा हो सकता है उसने मुझे फोन किया हो, लेकिन मेरा फोन टूट गया है। आपको तो पता है ना अबीर कैसी है, उसे हमें तकलीफ पहुंचाकर मजा आता है। वो आराम से एंजॉय कर रही होगी, वापस आके बहाने बना लेगी। प्लीज परेशान मत हो। गलती से अगर उसका फोन आ जाए ना तो उसे कह देना कि तुमने अपने बूढ़े बाप को अपने हाथों से दफन कर दिया। तुम तो घर वापस आ जाओगी, मगर तुम्हारा बाप तुम्हें नहीं मिलेगा। अल्लाह ना करे बाबा, आप क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं?
बाबा, आप सुबह नाश्ता नहीं करके गए ना, इसीलिए आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। समी क्या कर रहा? वो आपका इंतजार कर करके सो गया है। आपको पता है, आज उसने अपना पहला दांत निकाला है और इसी खुशी में मैंने आपके लिए आपकी पसंद के नरगिसी कोफ्ते बनाए हैं। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा हाँ सुने, जब वापस आए तो समी का दूध ले आइएगा, वो खत्म होने पर है। हाँ, वो फहमीदा ने भी मुझे आते हुए कोई लिस्ट दी थी, कुछ चीजें लानी है, कोई मेडिसिन है, पता नहीं क्या है। बहरहाल लेता आऊंगा। और सुनो, गरम गरम नान मैं लेके आऊंगा, तुम रोटियां नहीं पकाओगी? ओके ठीक है बाबा, मैं सलाद बनाने जा रही हूँ, जल्दी आइएगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपसे एक बात कहूं, अगर बुरा ना माने तो मुझे इस घर में किसी से छुप के बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस घर के सारे काम भी करती हूँ और समी को भी मैं ही संभालती हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप बाबा को गलत गलत खबरें मत दिया करें। समझी नहीं मैं, क्या कहना चाह रही हो? देखिए, बात बहुत सिंपल है। क्योंकि मैं आपको इस घर में मेहमान समझती हूँ, इसीलिए मुझे आपसे ज्यादा तवक्को भी नहीं है। मैं खुद ही इस घर के काम कर लेती हूँ और ये आपके ऊपर एहसान नहीं है। लेकिन प्लीज, बेहतर यही होगा कि बाबा और हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स मत बनाएं। बेटा देखो, सुना तो हमने यही है, मेहमान ना घर की बेटियां होती हैं, खुद से उठ जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इस घर में हमेशा के लिए रहने का प्लान कर लिया है, अभी ऐसी बातें कर रही हो। ये मेरा पर्सनल मैटर है, अगर आप इसमें इंटरफेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने कोई समी के साथ भी इस तरीके का ताल्लुक डेवलप नहीं किया कि मुझे ये लगे कि आपने समी की मोहब्बत में बाबा से शादी की है। अरे देखो बहन, अब्बा आए थे तुम्हारे मुझसे शादी करने के लिए, हाथ पैर जोड़ जोड़ के पागल कर दिया था मुझे, वरना मुझे क्या जरूरत थी इस मुसीबत को गले बांधने की। अच्छी खासी जिंदगी गुजारी थी, खुश खुर्रम। ठीक है, ले आए तो अब आप कदर करें उनकी और शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आपको इतना शरीफ और नेक शौहर मिला है। हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है आपको। मैं तो तुम्हें बड़ी खामोश तबीयत समझती, मगर एक एक करके वो रंग दिखा रही हो तुम दोनों बहनें के, कमाल ही हो गया भाई। बहनों से याद आया, ये बताओ तुम्हारी बहन वापस आने का इरादा भी रखती है कि नहीं, या तलाशे गुमशुदगी के इश्तिहार छपाने पड़ेंगे तुम्हारे अब्बा को? इसकी नौबत नहीं आएगी। अच्छा सुनो बीबी, वो जो तुमने नरगिसी कोफ्ते टाइप चीज अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की है ना, नमक नहीं था उसमें और मिर्चें तो खैर थी ही नहीं, तो मैंने ना उसमें थोड़ा सा नमक डाल के जरा उसको मजेदार कर दिया। आपकी इत्ला के लिए अर्ज है कि बाबा नमक कम ही खाते हैं, तो नमक डालकर उन्हें यह जताने की जरूरत नहीं है कि कोफ्ते आपने बनाए हैं, क्योंकि मैं उन्हें बता चुकी हूँ। ला तौबा। ऐसी चंडालने हैं दोनों। ऐसे ये लड़की ना काम किया, अपने कासिद के लिए ठीक रहेगी, उसका घर भी संभाल लेगी और उसे भी। कासिद से बात करती हूँ, ये छोटी वाली का ना दिमाग से ख्याल ही निकाल दे, इसी से कराऊंगी कासिद की शादी। तो पापा, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? फिर से डाइटिंग शुरू कर दी क्या? आजकल के बच्चों की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ भाई, मेरा बेटा तो है ही बहुत स्मार्ट। आज मैंने तुम्हारी पसंद का डिजर्ट बनाया है, और वो भी अपने हाथों से। जरा दौड़ के बाहर जाके देखो कि सूरज मगरिब से तो नहीं निकल रहा। अच्छा पापा, वो कबीर से मीटिंग हो गई है मेरी,
थोड़ा सा मुश्किल आदमी है, लेकिन जितना अमाउंट मैंने उसको ऑफर किया है आई थिंक वो उस पर राजी हो जाएगा, लेकिन कंफर्म कल बताएगा। अच्छा, गुड। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब हमारा दुबई का ऑफिस संभालने के काबिल हो गए हो। जी बस आपकी गाइडेंस चाहिए। वैसे भी मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, या मेरा दिल नहीं लगता। आई मीन एक्सपोजर और एक्सपीरियंस के लिए भी बाहर जाना जरूरी है ना। भाई मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी मामा से इजाजत लेनी पड़ेगी। मुझे भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक ख्वाहिश है। अच्छा, और आपकी क्या ख्वाहिश है? और हम जानता है भैया, आप दोनों माँ बेटे के दरमियान आजकल चल क्या रहा है, हैं? सुन रहे हैं आप ये क्या कह रहा है? सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं आपकी खुशी। मेरी खुशी? क्या आप खुश नहीं हैं? आप नहीं चाहते कि आपका बेटा अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए? इस दिन का इंतजार तो मैं कितने अरसे से कर रही थी, और आप ये कह रहे हैं कि मैं खुश भी ना हूं। मैं आज ही फिजा और अरीज को कॉल करती हूँ और हम कल ही मंगनी की रस्म कर देंगे। बड़ी मुश्किल से यह हाथ आया, ऐसा ना हो दोबारा निकल जाए। भैया ये भी साथ में डाल दीजिएगा। ये लीजिए। आई एम सॉरी सर, मशीन वर्किंग में नहीं है, आपको प्लीज कैश पेमेंट करना होगी। लेकिन कैश तो मेरे पास नहीं है और मुझे सामान बहुत जरूरी चाहिए। सर मैं माजरत ख्वाह हूँ, गली के कोने में बैंक है और वहां से कैश निकलवा लें। अच्छा, फिर आप बिल बना के इसे पैक कीजिए, मैं अभी आया। ठीक है, तो आप मुझको पैक कर दो पूरा सारा। ओके रुक 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 रुक। अबे खून निकल रहा है बहुत। चल, यहाँ बेबी खाना खाएगा? बेबी अल्लाह खैर करेगा, अभी हमने उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया है। हाँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, जवान बेटिया घर में छोटा सा बच्चा कौन पालेगा हम सबको? ये तो चले गए, इसे कौन पालेगा? ये कौन पालेगा? इस बच्चे की किस्मत में तो न जाने क्या लिखा है। पहले माँ गई और अब बाप। अल्लाह करम करेगा। यतीमी का बोझ तो बहुत भारी होता है। यहाँ मोमिना तो नजर आ रही है, वो अभी रात से नजर नहीं आ रही। अब्रार भाई को तो दूसरी शादी रास ही नहीं आई। अरे इनका क्या गया? जुल्म तो उस बेचारी पर हुआ है जिसकी शादी को 4 दिन हुए और बेवा हो गई। रोना पीटना तो ऐसा लगा रखा है जैसे बरसों का साथ हो। सब ड्रामे हैं। जरा मुझे चला ना बेटा, तुमने अब हिम्मत से काम लेना है। तुम इस घर की बड़ी हो। मरना तो एक दिन सबको ही है, किसी की बारी जल्दी आ जाती है। अल्लाह की जो मर्जी बेटा, हिम्मत करो तो।
बाबा की कब्र का क्या हुआ? हो गया बेटा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि फिर किसी का इंतजार करना है, किसी को खबर करनी है क्या? नहीं, किसी का इंतजार नहीं करना। आप सबको बता दें कि जनाजा अपने वक्त पर ही उठेगा। अच्छा ठीक है बेटा। आपको किसी पर शक है तो बताएं, हमें तफ्तीश में थोड़ा मदद मिलेगी। एक मिनट बात सुनिए। ये जिन बुजुर्गवार का मर्डर हुआ है, आप इनके क्या लगते हैं? मेरे खालू थे जी। मेरी खाला की अभी इनसे शादी हुई थी। मैं तो बस मिलने आया था पहली मर्तबा यहाँ। एक मिनट, ये बताइए कि खाला की शादी मर्जी से हुई है या फिर? 100% मर्जी से हुई थी जी, लेकिन मुझे इन सवालों का कुछ मकसद समझ में आ नहीं रहा जी। वो सीधा सीधा चोरी डकैती का केस है जी। बेचारे मेरे खालू, उनकी जिंदगी इतनी थी, क्या कर सकते हैं? या आप हमें बताएंगे कि ये चोरी डकैती का केस है? हम तफ्तीश कर रहे हैं। ये बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? इधर नहीं रहता जी। तो फिर कहाँ रहते? मैं ये करीब में हैदराबाद में जी। तो गया आप उनके करीबी रिश्तेदारों में से हैं? हाँ जी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा और कुछ जरूरी कार्रवाई है, उसमें आपको हमारी मदद करनी है। मुझे दरअसल अभी जाना है, जरूरी काम है। मैं वापसी आके जैसा। लगता है कि आपको अपने खालू के मरने का कोई भी दुख नहीं हुआ। दुख बहुत है जी। खाला से बड़ा प्यार है जी मेरा। उन्होंने बचपन से पाला पोसा है मुझे। बस जैसा आप कहें। अच्छा मैं मुन्ना को भी बता के आती हूँ। मुन्ना, पुलिस वाले आए पूछगिछ के लिए बेटा। तुमसे भी कुछ सवालात करना चाहते हैं। ला समी को मुझे दे। आपको किसी पर शक? नहीं, बाबा की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उनके कातिल को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कातिलों तक पहुंचेंगे। और अगर आपको कोई इत्तला मिली तो हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। चलिए। आप इसको पकड़ लीजिए। मुन्ना बेटा, मैं तुम्हें इतनी देर से पूछ रही हूँ कि जनाजा उठने का टाइम हो रहा है। तुमने जिसको भी खबर करनी हो कर दो। रार भाई बहुत अच्छे आदमी थे। उनका जो भी मामला था वो अब इस दुनिया में रह गया। मैं नहीं चाहती कि उनके रूठ पे कोई बोझ हो। तुम्हें भी सुकून नहीं मिल सकेगा। आंटी, मैंने अबीर को बहुत बार फोन किया मगर वो फोन ही नहीं उठा रही। और तो कोई भी नहीं है जिसको मैं बुलाऊं। तुम्हारे अब्बू के दोस्त हैं, उनको इत्तला देना तुम्हारा फर्ज बनता है बेटा। फिर उनकी नियत और उनका अमल उनके साथ। फरहान अंकल का नंबर तो नहीं है मेरे पास। मैं अरहम को फोन करके देखती हूँ, शायद वो ही आ जाए।
ठीक है बेटा, तुम अपना फर्ज पूरा करो और बाकी गिले शिकवे तो चलते रहते हैं। तुम फोन करके पता करो कि कब आ रहे हैं, मुझे बताओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें पता ना हो कि रात भाई का इंतकाल हो गया और वो नाराज होके बैठे रहे। तुम बात करो। बस बस कर, रो रो के बिल्कुल हलकान हो गई हो तुम। कोई नहीं आएगा। बाबा का जनाजा उठाने की तैयारी करें। क्या हुआ? तुम्हारी अफान अंकल से बात नहीं हुई? तुमने उन्हें बताया नहीं या तुमने उनसे बात ही नहीं की? उनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन मर गया। बेहिस इंसान मैंने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं देखी। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं, इस बात का ना आराम से कोई जिक्र मत करना। पता नहीं उस लड़की को किसी ने बता दिया है कि तुम्हारी और अरहम की एंगेजमेंट होने जा रही है, इसलिए अफान से बात करना चाहती थी, वो भी अरहम के फोन पे। जरा सी भी गैरत नाम की कोई चीज होगी ना उसके अंदर तो दोबारा कॉल नहीं करेगी वो यहाँ। आप फौरन उसका नंबर ब्लॉक करें। इनफैक्ट उससे रिलेटेड जितने भी नंबर थे सब ब्लॉक कर दें और रिजेक्ट हो जाएगा। कितनी समझदार हो तुम। आपके इतने कॉम्प्लिकेटेड बेटे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए अब थोड़ी बहुत समझ तो लानी पड़ेगी मुझे। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मेरा फोन यहाँ रखा था, किसी ने देखा है क्या? कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? मेरी जगह तो अरहम के दिल में है। उसकी फोन लिस्ट में जो लड़कियां, आप प्लीज मुझे उनसे कंपेयर मत करें। तुम्हारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों अरहम, सच कहा ना मैंने? पता नहीं। और कितनी देर लगेगी? It's okay. जय बाजी, जनाजे का टाइम हो गया। जी ठीक है भैया। आज आप लोग ये क्या लेके जा रहे हैं? हारा दिल सजना वे हारा दिल,